और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का जनपद हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर घने कोहरे के कारण एक हादसा सामने आया है। दरअसल नेशनल हाईवे 9 पर कई वाहन जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल मौसम लगातार खराब है, जहां ठंड बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ कोहरे का सितम भी है। 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 9 की ये पूरी कहानी इस वक्त आपको बता दें, जहां आपको बता दें जनपद हापुड़ में घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। एक साथ कई वाहन लाइन से जब वहां से गुजर रहे थे तो कई वाहन आपस में भिड़ गए हैं। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी इस वक्त मिली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक तरह से देखें तो ठंड के सितम के साथ साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। वहीं बात अगर दिल्ली की भी करें तो दिल्ली में भी आज कोहरे का सितम देखने को मिला। विजिबिलिटी काफी कम नजर आई आज। तो वहीं नेशनल हाईवे 9 पर भी कई वाहन भिड़ गए विजिबिलिटी ना होने की वजह से। हालांकि इस हादसे को लेकर के एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 8 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें वहां पर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जहां एक और ठंड का सितम जारी, तो वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण में फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजधानी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में तेज वृद्धि के बाद लिया गया और इस चरण के साथ ही तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कई कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्माण सामग्री कोड होने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा और 5वीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। आज की ही अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ग्रैब 3 लागू होने के साथ ही दिल्ली वासियों के दिल में अब यही सवाल है कि आखिर कब मिलेगी राजधानी दिल्ली को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत। आखिर क्यों नहीं लग पा रही इस प्रदूषण पर कोई रोक, कोई लगाम? कब दिल्ली वाले लेंगे स्वच्छ हवा में सांस? कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की, लेकिन उनसे पहले आपको दिखाते हैं ग्रैब 3 के तहत दिल्ली में क्या कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो ग्रैब 3 में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। ये वाहन जो है दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं और अगर एंट्री की जाती है तो इन पर इनका चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। ग्रैब 3 के तहत धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन करना बेहद जरूरी है, यानी कि आपको अगर कहीं भी धूल उड़ रही है तो वहां उसको खत्म करना होगा। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 पाबंदियों के तहत क्या कुछ पाबंदियां दिल्ली के अंदर है दिल्ली एनसीआर में, वो आपको समझा रहे हैं। सड़क निर्माण, अन्य निर्माण परियोजनाओं पर रोकने से जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाए। वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम भी प्रतिबंधित हैं। दिल्ली के अंदर वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम भी नहीं कर सकते हैं। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग का काम भी नहीं हो सकता है। तो ग्रैब 3 के अंडर में क्या कुछ पाबंदियां इस वक्त दिल्ली में लगी हैं वो आपको समझा रहे हैं। हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है। ग्रैब 3 जब लग जाता है तो हर रोज सड़कों पर सफाई होती है, पानी की बौछारें की जाती हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही आखिर कौन कौन से ग्रैब कब कब लगाए जाते हैं, कितने पॉल्यूशन पर कौन सा ग्रैब लगाना चाहिए वो आपको बताते हैं। अगर AQI 201 से 300 के बीच है तो ग्रैब 1 लागू किया जाता है। वहीं AQI 301 से लेकर के 400 के बीच है तो ग्रैब 2 लागू किया जाता है। AQI अगर 401 से 450 है तो ग्रैब 3 लागू होगा और अगर AQI 450 से ज्यादा है तो ग्रैब 4 लागू किया जाता है। तो कब कौन से स्टेज दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर में लागू होते हैं ग्रैब के, वो आपको समझा रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पराक्रम इस वक्त जुड़ रहे हैं। पराक्रम, दिल्ली के अंदर क्या कुछ पाबंदियां हैं ग्रैब 3 के जरिए, वो तो हमने अपने दर्शकों को बता दी, लेकिन इसके साथ ही दर्शकों का सवाल सिंपल सा है, दिल्ली वालों का सवाल एकदम सीधा साधा कि आखिर दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से कब राहत मिलेगी? आखिर क्यों बार बार ग्रैब 3 लागू किया जा रहा है?
देखिए कृतिका, ये सवाल डीडी न्यूज भी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर बार बार पूछ रहा है और जिसका सीधे तौर पर जो खामियाजा है वो दिल्ली की आम जनता भुगत रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो तो सियासत में उलझे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, हालांकि मुख्यमंत्री अभी आतिशी है, लेकिन तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी जब अपने आपसी कलह और भ्रष्टाचार की सियासत से ऊपर उठे तो शायद दिल्ली वालों की सुध ले। और ये जो स्थिति है, हमने देखा कि ठंड का सितम तो है ही, और उसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 अब लागू करना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 401 से 450 के बीच है। 401 के पार यदि ये जाता है तो ये खराब से बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है कृतिका। और ऐसे में कई सारी पाबंदियां जो हैं ग्रैब 3 की वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण, मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जो नए नियम इसमें जोड़े गए कृतिका, इसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा। BS 3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के जो मीडियम गुड्स व्हीकल हैं अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान ले जा रहे हैं MGV को इसमें हालांकि छूट दी गई है। इसके अलावा NCR से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, CNG बसों और BS 6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। साथ ही साथ कृतिका, ग्रैब 3 में लोगों के लिए CQM ने महत्वपूर्ण सलाह दी है। वो ये है कि कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह यहां पर दी गई है। संभव हो तो कार पूलिंग करने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें लोग। दफ्तर से यदि इजाजत हो तो वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। और निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने की सलाह ग्रैब 3 के तहत CQM ने आम लोगों को दी है। लेकिन कृतिका, सीधे तौर पर सवाल है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनका ये काम है कि प्रदूषण के स्तर को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए उसको रोका जाए, दिल्ली की जो जनता है उनकी जो सांस है वो जहरीली हवा के हवाले ना चढ़े और उनको एक बेहतर और खुले और स्वच्छ वातावरण में उनको जगह दी जाए। ऐसी स्थिति तो हम दिल्ली सरकार से जो अपेक्षित है वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें तमाम तरह की सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं और ये हालात जो है सीधे तौर पर इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के